सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है वाटर चार्ज पर। वाटर चार्ज करके हम किस प्रकार से अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ये वाटर चार्ज हम रेकी के सिंबल्स द्वारा, जिम्बो सिंबल्स द्वारा, और अगर हम रेकी के लिए अटेम्प्ट नहीं है तो हम इस पानी को अपनी एक अफर्मेशन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। हमारे शरीर में 72% पानी है। जब हम इस वाटर को चार्ज करके अफर्मेशन से पीते हैं तो इसके अंदर का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है। पानी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम 5 तत्वों की बात करें तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों में पानी ही ऐसा एक तत्व है जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और बाउंस बैक कभी नहीं करता है। पानी को चंद्र की तरह भी माना गया है। पहली बात तो जैसे चंद्रमा हमें शीतलता देता है, पानी भी हमारे शरीर में जाके हमें शीतलता देता है। चंद्रमा हमें हमारी नेगेटिविटी को ले लेता है और पॉजिटिविटी हमें देता है। ठीक वही उसी तरीके से पानी भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचाता है। और जिस तरीके की अफर्मेशन, जिस तरीके के थॉट, जिस तरीके के विचार हमारे अंदर आते हैं वो सभी पानी के द्वारा बहुत जल्दी हमारे शरीर में जाते हैं और वर्क करते हैं। चंद्रमा को मदर मून भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की सारी नेगेटिविटी लेकर उसको पॉजिटिविटी देती है, सब कुछ पॉजिटिव उसके लिए करती है, ठीक उसी प्रकार ये जल भी अगर हम इसको अफर्मेशन के साथ खुद पिए, अपने बच्चों को पिलाएं, अपने परिवार को पिलाएं, या हमारे यहाँ कोई भी आता है और हम साफ मन से बिना किसी द्वेष के अगर इसको अफर्मेशन के साथ इस जल में अपने अफर्मेशन देंगे, और अगर हमारे पास रेकी सिंबल है तो हम इसको रेकी सिंबल से चार्ज करेंगे। साथ के साथ हम इसमें जिम्बो सिंबल भी से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेकी के कोई सिंबल्स नहीं है, यानी कि हम रेकी चैनल नहीं है, जिम्बो सिंबल नहीं है, तो भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी लानी होगी, एक विश्वास रखना होगा कि किस तरीके से इस पानी को हम चार्ज करके खुद पिए और अपने बच्चों को या अपने परिवार को पिलाएं। आज मैं आपको पानी को चार्ज करना तो बताऊंगी, साथ में एक स्विच वर्ड दूंगी पानी को चार्ज करने के लिए, और साथ में एक वर्ड दूंगी जिसको कि आप चैंट करें, अफर्मेशन। जब पानी को चार्ज करें तो उसको अफर्मेशन दें उससे, तो ये पानी और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको असर दिखाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पानी को चार्ज करना है। आपको करना क्या है, एक गिलास में, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो एक गिलास में इस तरीके से पानी लें और अपने हाथ में इस तरीके से पानी को रखें। आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे रख कर, ठीक है। पहले इस पानी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से 1 2 3, और ये जो हमने इस तरीके से इसको घुमाया है 1 2 and 3, उसके बाद हम इस हाथ को ले जाकर पृथ्वी की तरफ ऐसे झाड़ देंगे। यानी कि हमने इस पानी के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो है वो या तो हम यूनिवर्स की तरफ झाड़ देंगे या हम पृथ्वी की तरफ झाड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम रेकी सिंबल से इसे कर रहे हैं तो हम इसमें रेकी का फर्स्ट लेवल के हैं तो हम फर्स्ट लेवल का सिंबल इसमें डाल देंगे। अगर हम सेकेंड, थर्ड लेवल को भी कर चुके हैं तो हम इसके सारे के सारे सिंबल्स इस पानी में डालेंगे। अगर हम रेकी सिंबल नहीं डाल सकते हैं, हम रेकी चैनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पानी को फिर पॉजिटिव क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 and 3, और फिर हाथ जोड़कर इस तरीके से हम हाथ जोड़ेंगे और अपने आराध्य देव को याद करेंगे। आप जिन जिन को मानते हैं उनको याद कीजिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं इस जल को चार्ज कर रहा हूं ताकि मैं, मेरा परिवार और सभी लोग स्वस्थ रहें, उनके अंदर पॉजिटिविटी हो। आज का जो समय चल रहा है, ऐसे समय में सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है, ताकि हम डिप्रेशन में ना जाए। हमारे अंदर की जो बॉडी के अंदर जितने भी तत्व हैं
वो बिल्कुल बैलेंस बना के रखें। तो अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से जल लेंगे, और मान लीजिए आप रेकी सिंबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना ये हाथ इस तरीके से इस जल के ऊपर रखेंगे और बोलेंगे, मैं अपने आराध्य देव को साक्षी मानकर इस जल को चार्ज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जल के द्वारा हमारे अंदर समस्त पॉजिटिविटी पहुंचे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहे, हमारे शरीर में सभी तत्वों का बैलेंस बना रहे, कोई भी नेगेटिव, कोई भी आक्रामक विचार हमारे दिमाग में ना आए, हमारे थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव हों, हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी है, कहीं भी कुछ भी परेशानी है, इस जल को ग्रहण करने से वो सारी परेशानियां, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हों, उनके विचार बहुत उच्च हों, घर का माहौल बहुत अच्छा हो, आपसी रिश्तों में बहुत मिठास हो, हैप्पीनेस हो, अबेंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लव हो, एजुकेशन हो, ये सब कुछ हमारे आसपास हो। और ऐसा कह के अब इस जल को शुक्रिया अदा करके कि हे जल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके द्वारा ये सारी पॉजिटिविटी मेरे शरीर में, मेरे परिवार के शरीर में, मेरे बच्चों के शरीर में जाएगी। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ या आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये अफर्मेशन इसमें डालने के बाद आपको मैं एक स्विच वर्ड दूंगी, उस स्विच वर्ड को आपको यहाँ ग्लास में, ग्लास है तो ग्लास में, बॉटल है तो बॉटल में, आप यहाँ लिख सकते हैं, ग्लास के यहाँ नीचे लिख सकते हैं, बॉटल है तो आप बॉटल में नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये वाटर जिसके लिए भी चार्ज करेंगे पिलाएं आप उसी को, ठीक है, उसका नाम लेकर उसी को पिलाएं। और अगर आप पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं तो बड़े उसमें लेकर उसको पूरे उसको करके आप सबको पिला सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक स्विच नंबर दे रही हूँ, 1 फिर डॉट 814 फिर डॉट फिर 321। इसको आप यहाँ पे मार्कर से भी लिख सकते हैं, किसी चीज से चिपका भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसको केवल इस तरीके से अपनी फिंगर से भी लिख सकते हैं, जैसे 1.814.321। इस तरीके से आप इसको इसमें लिखेंगे। और उसके बाद आपको करना, फिर क्या करना है, इस ग्लास को इस तरीके से रखना है और फिर इस तरीके से इसके ऊपर हाथ रख के आप जो वर्ड बोलेंगे, जिस वर्ड को आपको चैंट करना है वो है डिवाइन गार्ड इम्यूनिटी बी, डिवाइन गार्ड इम्यूनिटी बी, डिवाइन गार्ड इम्यूनिटी बी, डिवाइन गार्ड इम्यूनिटी बी। अब आपको ये इस तरीके से 28 बार इस जल को चैंट करना है और उसके बाद आप इस जल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जल पानी को चार्ज करके पीने की टेक्निक जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप लोग, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ रहा है, एक थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, लेकिन आप एक बार इसको करके देखिए। जल हमारे शरीर में पहुंचते ही बहुत जल्दी असर करता है, और जल तो जीवन है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इस जीवन को अगर हम और बेहतर बनाएं तो और भी अच्छी बात है। और खास तौर से मैं आज आपको इसलिए कहूंगी कि आसपास आजकल जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं कोरोना की वजह से, तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन आजकल एक डिप्रेशन का जो दौर चल गया है, लोग छोटी छोटी सी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं और बड़े से बड़े कदम उठा लेते हैं, जीवन को भी वो जीवन की बहुमूल्यता ही नहीं समझते हैं, ऐसे रौन देते हैं जीवन को जैसे कि कोई मायने ही नहीं रखता। दोस्तों, जीवन इतना सस्ता भी नहीं है। एक बार बहुत ध्यान से सोच के देखिए, 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितना सहेजती है, बाहर के वातावरण से सहेजती है, कहीं चोट न लग जाए, कहीं चपेट न लग जाए, उसको कोई चीज नुकसान न दे जाए, इसके लिए वो कितना 9 महीने क्या क्या सहती है, तब एक बच्चे को इस धरती पर जन्म देती है। क्या इसलिए कि वो बच्चा थोड़े से डिप्रेशन के कारण, थोड़ी सी कठिनाइयों के कारण अपने उस जीवन को इस तरीके से गंवा दे? नहीं दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है। देखिए, परेशानियां हर एक व्यक्ति के जीवन में है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, चाहे उसके पास प्रॉस्पेरिटी है या नहीं है, परेशानियां सबके साथ हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों, क्या उन परेशानियों से इस तरीके से हार मान लेनी चाहिए?
नहीं, रास्ते बहुत हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरा मानना ही नहीं, मेरा आजमाया हुआ है दोस्तों, कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि कई बार हमें लगता है हमारा ये जीवन व्यर्थ है, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जीवन एक अंधेरे कुएं में डलता चला जा रहा है, डलता चला जा रहा है, जहाँ कहीं कोई रोशनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी समझदारी से अगर आप कोशिश करेंगे तो हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। रास्ते बहुत हैं, बस जरूरत है आपको समझने की, उनको ढूंढने की और फिर उन पर चलने की। दोस्तों, कोई भी रिश्ता, कुछ भी, किसी भी तरीके की परेशानियों से प्लीज डगमगाइए मत, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखिए। देखिए, जो हमसे जुड़ते हैं और जो हमसे अलग होते हैं, ये जुड़ने वाले व्यक्ति जो हमसे होते हैं वो लोग होते हैं जो हमें समझ पाते हैं, और जो लोग हमसे अलग हो जाते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं आते हैं। तो जिन्हें हम समझ नहीं आते हैं उनके लिए हम क्यों परेशान हो, और जिन्हें हम समझ आते हैं उनके लिए तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। और किसी भी समस्या का हल, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि अपनी किसी भी समस्या, आपके पास कोई भी समस्या है, किसी को भी अपनी बात कहिए जरूर। अगर आप किसी को कह नहीं सकते हैं तो आप लिखने की आदत डालिए। जब आप अपनी बातों को लिखना शुरू करेंगे तो आपकी आधी परेशानियां दूर होने लगेगी, क्योंकि लिखने के बाद जब आप उसे रिवाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। कई बार हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, ये लिखने की आदत डालिए तो आप लोग जरूर उस परिस्थितियों से निकलेंगे। ये मेरा वादा है, एक बार करके देखिए। और प्लीज फिर से एक बार कहूंगी कि वाटर चार्ज करके खुद भी पीजिए, अपने लोगों को भी पिलाइए, अपने परिवार को भी पिलाइए, और एक विश्वास खुद पर बनाकर रखिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहला विश्वास हमारा खुद पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रांग हम पहले खुद होने चाहिए। पॉजिटिविटी हमारे अंदर जितनी ज्यादा होगी, हम अपने आसपास उतनी ही पॉजिटिविटी फैलाएंगे। हम अगर पॉजिटिव होंगे तो हम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल मानना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो फिर से एक बार कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रश्न होता है, तो प्लीज आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। साथ के साथ मैं अपनी मेल आईडी भी वहां पर देती हूँ। और उसके अलावा आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी संभव कोशिश करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। इसी के साथ शुभ रात्रि दोस्तों, नमस्कार।